प्राचीन काल में कंचनपुर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निर्वित होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी और फिर सूर्य को जल प्रदान करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का प्रसाद लगाकर दिन में एक बार भोजन ग्रहण करती। सूर्य भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी समृद्धि होते देख उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करती थी। बुढ़िया के यहाँ गाय नहीं थी, अतः वह पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाकर अपने घर के आंगन को लिपती थी। पड़ोसन ने अपने मन में कुछ सोचकर गाय को घर के भीतर बांधना शुरू कर दिया। रविवार के दिन गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी, अतः उस रविवार को उसने सूर्य भगवान का भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया और भूखी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया तो बुढ़िया ने सारी बात बता दी। सूर्य भगवान ने कारण जानकर उस बुढ़िया से कहा, हे माता, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूं और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूं जो तुम्हारे घर आंगन को धन्य धान से भर देगी। ऐसा कहकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल सूर्योदय से पहले उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से चारा लाकर उसे खिलाया। जब पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर गोबर को उठाया और अपने घर लेकर चली गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसिन कुछ दिनों में धनवान हो गई। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का तीव्र प्रकोप देखकर बुढ़िया ने उस गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने की आज्ञा दी। आज्ञा अनुसार सैनिक बुढ़िया के घर से गाय को राजमहल ले आए। उन्होंने बुढ़िया की एक बात भी नहीं सुनी। बुढ़िया ने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय को तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। राजा ने भयभीत होकर प्रातः होते ही गाय बुढ़िया को लौटा दी। राजा ने पड़ोसन को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। जी हाँ भक्तों,
रविवार का जो व्रत, उस व्रत को जो भी भक्त रखते हैं, करते हैं और कथा सुनते हैं, उनके घर धन्य धान्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में हमेशा खुशहाली रहती है।